भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है, बिल ऑफ राइट्स के समान है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार के बारे में बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें जिसको आरटीआई बोला जाता है, तो सूचना का अधिकार मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाता है, या एक विधिक अधिकार होता है, लीगल राइट है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। लिखिएगा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है मतलब लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया, नागरिकों को प्रदान किया गया, नागरिकों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 1978 मतलब 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 वन चा और आर्टिकल 31 को, आर्टिकल 31 को सूची से हटा दिया गया, सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में, तथा वर्तमान में आर्टिकल 300 का के अंतर्गत, आर्टिकल 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 19, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 19, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की, नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, 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 सम्मेलन करने, संघ बनाने, आबाद संरक्षण, आबाद संरक्षण, निवास और व्यापार, निवास और व्यापार, निवास और व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पीतल के बारे में बात करें तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है, इसमें तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो गुण के आधार पर अलग अलग होता है, इसमें सामान्यतः 68 से 71% तक तांबा तथा शेष भाग जो है वो जस्ता मिश्रित होता है। लिखिएगा, पीतल, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है, तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः, इसमें सामान्यतः 68 से 71%, इसमें सामान्यतः 68 से 71% तक तक तांबा तथा शेष भाग, तथा शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है, तथा शेष भाग
जस्ता मिश्रित होता है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है और यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। शुष्क बर्फ जो है जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है और इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का जो प्रयोग है वो आपका कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से भी कम होता है। लिखेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन गैस जो है बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। देखिए गाड़ियों को चलाने के लिए जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है और यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके तो वह जो अवशोषक पदार्थ होगा वो आपका हाइड्राइड ही होगा। लिखेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर, बहुत कम तापमान पर पैलेडियम, पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा, हाइड्राइड द्वारा, पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के बारे में बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। एडम स्मिथ साहब ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है और एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो अदृश्य हस्त होता है, जो इनविजिबल हेड होता है, उसकी अवधारणा भी दी थी। तो डायरेक्टली नाम पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस के जो राइटर हैं उनके बारे में। लिखेगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है, एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम, और इनकी पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस है, वेल्थ ऑफ नेशंस है, वेल्थ ऑफ नेशंस है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था जो है वो आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती। तो फलस्वरूप इसमें आपका आयात और निर्यात संबंधी जो गतिविधियां हैं वो शून्य होती हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। अत्यंत न्यून आपका विदेशी व्यापार के कारण जो उत्तर कोरिया है उसको बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। उत्तर कोरिया के बारे में मैंने क्यों बोला, रीज़न उसके पीछे ये है कि हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़ में आ रहा है कि उत्तर कोरिया में स्थिति बहुत ख़राब है इस टाइम पे और सामान जो है चाहे वो शैम्पू हो 15,000 रुपीज़ का मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में आई थी कि रेट्स वहाँ के बहुत हाई हो गए हैं। तो समस्या इस कदर है कि वहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज है। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा भारत में, या फिर ऐसे लिखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब CSO का गठन 2 मई 1951 को किया गया था। CSO का गठन 2 मई 1951 को किया गया था जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक, इस संगठन के संस्थापक PC महालनोबिस,
पीसी महालनोबिस थे। और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये रही नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास की 2 जुलाई 2021 की क्लास के कुछ अंश। और अगर आपको हमारी पेड क्लासेस लेनी है तो जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इसके अलावा इस टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, सिंपली आपको लिखना है नेक्सस जीएस टेलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 25 हज़ार की लोग हैं यहाँ पे इस ग्रुप में एडेड हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और डेली कुछ ना कुछ इसमें अपडेट कराया जाता है, डाला जाता है, लगातार अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो परीक्षा संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस ग्रुप में मिलती रहेंगी। और बाकी अगर आपको हमारी पेड क्लासेस लेनी है तो वहाँ से भी संबंधित जानकारी इसी 2 नंबर से आपको मिल जाएंगी। 6390540001 7080540001 इस नंबर पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ीस जो है हमारी 1200 रुपये मंथली है। 2 महीने की एक साथ जमा करते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2000 है। मान लेते हैं अगर 24 अक्टूबर की जमा करते हैं तो उसी रेशियो में आप उसको बांट सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।